स्वागत है। आज हम बीएससी नर्सिंग पर बात करें। हमारे पास इससे जुड़ी एक विस्तृत मार्गदर्शिका है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो खास बातें हैं उन्हें समझें। तो ये बस एक 4 साल की डिग्री नहीं है। स्रोत कहता है कि ये प्रोफेशनल नर्स बनने की पूरी तैयारी है। इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी, एक तरह का तालमेल। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। 4 साल का कोर्स है, सही, इंटर्नशिप मिलाकर। जी बिल्कुल, 4 साल जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। और योग्यता? 10+2 साइंस तो चाहिए है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ, पीसीबी जरूरी है और कम से कम 45 से 50% अंक भी। और मेडिकल फिटनेस भी, ये भी एक पॉइंट था। जी हाँ, मेडिकल फिटनेस भी एक अहम जरूरत है। लेकिन एडमिशन कैसे होता है? मतलब क्या मुश्किल है, कंपटीशन कितना है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, एडमिशन जो है वो अक्सर काफ़ी प्रतिस्पर्धी होता है। ज़्यादातर जो अच्छे संस्थान हैं वो नीट के स्कोर या फिर राज्यों की अपनी प्रवेश परीक्षा है, मतलब सीईटी, उनके स्कोर के आधार पर लेते हैं। अच्छा। कुछ कॉलेज 12वीं के मार्क्स यानी मेरिट पे भी लेते हैं, पर वहाँ भी कंपटीशन तो रहता ही है। समझ गई। तो सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं, स्कोर अच्छा लाना पड़ता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब कोर्स के अंदर की बात करते हैं। इन 4 सालों में आखिर पढ़ते क्या हैं? स्रोत में कई विषय लिखे थे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन। जी, नर्सिंग फाउंडेशन भी है। हाँ, वो भी। लेकिन कोई ऐसा विषय है जो इसे मतलब खास बनाता हो? निश्चित रूप से। देखिए, एनाटमी, फिजियोलॉजी तो खैर नींव है ही, लेकिन जैसे मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, वो नर्स को मरीज की मानसिक स्थिति समझने में और बेहतर देखभाल देने में मदद करता है। अच्छा। और सबसे ज़रूरी बात जो है, वो है थ्योरी और प्रैक्टिकल का संतुलन। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल। अस्पतालों में जो क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं, वो सिर्फ अनुभव नहीं देते, वो छात्रों को सीधे मरीजों की देखभाल करना सिखाते हैं, टीम में काम करना और प्रेशर में कैसे काम करना है, ये सब। स्रोत भी इस बात पर काफी जोर देता है कि जो फाइनल ईयर की इंटर्नशिप है, वो एक तरह से असल दुनिया में पहला कदम है। हाँ, असली माहौल का अनुभव। जी, चाहे वो कोई व्यस्त वार्ड हो या आईसीयू या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये बात तो है। असली तैयारी तो वहीं होती है। अच्छा, तो डिग्री मिल गई, अब आगे क्या? करियर के क्या रास्ते खुलते हैं? करियर के मौके देखा जाए तो काफी फैले हुए हैं। शुरुआत में लोग रजिस्टर्ड नर्स, मतलब आरएन या स्टाफ नर्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन संभावनाएं यहीं खत्म नहीं होती। अनुभव के साथ आप आईसीयू नर्स बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स जैसी खास भूमिकाओं में जा सकते हैं। और अगर किसी को पढ़ाने में रुचि हो? हाँ बिल्कुल, अगर पढ़ाने का शौक है तो नर्स एजुकेटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनने का रास्ता भी खुला है। और क्या ये मौके सिर्फ अस्पतालों तक ही है या कहीं और भी काम मिल सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा आप देखें तो क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम्स हैं, स्कूल हैं। स्कूलों में भी? जी हाँ, स्कूलों में स्कूल नर्स होती हैं, औद्योगिक घरानों में भी नर्सों की जरूरत होती है, और तो और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी एक विकल्प है। अरे वाह। और हाँ, विदेश में भी काफी मांग है। अच्छा। जैसे कहाँ? जैसे अमेरिका में एनक्लेक्स जैसी परीक्षा पास कर लें तो वहां काम करने के मौके खुल जाते हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इन सब जगहों पर भारतीय नर्सों के लिए अच्छे अवसर हैं। यानी आगे बढ़ने के भी रास्ते हैं, जैसे मास्टर्स वगैरह। जी बिल्कुल। एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए भी कर सकते हैं। इससे फिर प्रशासनिक भूमिकाओं के रास्ते खुल जाते हैं। ये तो वाकई काफी सारे विकल्प हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोग पूछते हैं, सैलरी। भारत में शुरुआत में क्या उम्मीद की जा सकती है? स्रोत के हिसाब से भारत में एक फ्रेशर बीएससी नर्स की शुरुआती सैलरी करीब 20,000 से 35,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। ठीक है। और ये शहर, संस्थान और फिर अनुभव के साथ बढ़ती जाती है। ये 40,000 से 70,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और विदेशों में जाहिर है ज्यादा होगी। हाँ, विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व में वेतन काफी ज्यादा होता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये मार्गदर्शिका यही दिखाती है कि बीएससी नर्सिंग एक काफी गहरा प्रोग्राम है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और एक प्रोफेशनल नजरिया भी देता है और देश विदेश में करियर के कई दरवाजे खोलता है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक दिलचस्प बात ये निकलती है कि ये कोर्स कैसे तकनीकी कुशलता और मानवीय संवेदना, इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। ये सिर्फ इंजेक्शन लगाना या मशीन ऑपरेट करना सिखाने के बारे में नहीं है।
ये सहानुभूति, संवाद और देखभाल का जो जरूरी मानवीय पहलू है, उसे भी विकसित करने के बारे में है। और असल में वही तो स्वास्थ्य सेवा की आत्मा है। हाँ, ये संतुलन वाली बात सोचने लायक है। जी, ये संतुलन कैसे साधा जाता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।